नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आप यूट्यूब चैनल स्टडी नीड्स पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि स्टडी नीड्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप तक सही अपडेट सही समय पर ही दी जाती है, इसलिए लगातार आप बन रहे हैं हमारे साथ। पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, जैसा कि 2018 से लेकर आज रात तक लगातार शिक्षक भर्ती संपन्न हुई, चाहे वह शिक्षक भर्ती वर्ग 1 की बात हो या वर्ग 2 की बात हो या वर्ग 3 की बात हो। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि आज भी शिक्षक भर्ती वर्ग 1, वर्ग 2 या वर्ग 3 पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाई, और कंप्लीट न होने का कारण ओबीसी 27% आरक्षण था। और मैं आपको बता दूं कि 14% जो सीटें हैं आज भी होल्ड की गई हैं, क्योंकि यहाँ पर 27% आरक्षण ओबीसी कैटेगरी को दिया जाना था, और जिसे लेकर माननीय न्यायालय में आज भी यहाँ पर रिट पिटीशन दायर किया गया है। और अलग अलग रिट पिटीशन में अलग अलग जो केस है वह पेंडिंग स्थितियों में है, और माननीय न्यायालय की ओर से अंततः इस पर सुनवाई की जानी है और जल्द ही इसके लिए डिसीजन भी दिया जाना है। और शेष 14% पदों पर भर्ती प्रक्रिया भी संपन्न की जानी है। अब बात आती है कि शेष 14% पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया है वह कहां पर और कब संपन्न की जाएगी। तो यहाँ पर शेष 14% पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया है वह या तो ओबीसी कैटेगरी के साथ या जनरल कैटेगरी के साथ संपन्न की जानी है। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे कि भर्तियों में ओबीसी के 13% पद होल्ड पर शासन ने रखा पक्ष। दोनों पक्षों के अनुरोध पर अगली सुनवाई जुलाई में, और यहां पर शासन की ओर से पक्ष रखते हुए कहा गया कि जल्द ही इसे सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। और फाइनली कहना यह है कि यहां पर 27% जो रिजर्वेशन है यहां पर नहीं दिए जाने की बात माननीय न्यायालय की ओर से कही गई है। और जिस पर यहां पर इंदौर बेंच ने 27 मार्च को एक याचिका पर अंतरिम आदेश देते हुए कहा कि ओबीसी को 14% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जाए। उन्होंने बताया कि इस अंतरिम आदेश के आधार पर महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने 12 जून 2023 को ओबीसी के 13% पर होल्ड करने को कहा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर जो स्थितियां हैं लगातार देखने को मिल रही है, चाहे वह माननीय उच्चतम न्यायालय की ओर से हो या फिर माननीय न्यायालय की ओर से हो, यहाँ पर आरक्षण नहीं बढ़ाए जाने की बात कही जा रही है, जिससे यहाँ पर पूरी तरह से स्थितियां अब स्पष्ट हो रही हैं। और यहाँ पर जुलाई फर्स्ट सप्ताह में ही इसके लिए अंतिम रूप से फैसला दिए जाने की संभावनाएं बन रही हैं। और फाइनली यहाँ पर 14% शेष पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द ही संपन्न किए जाने की संभावनाएं बन रही हैं। और अगर मैं संभावित बात करूं तो इसके बारे में जल्द ही अपना डिसीजन माननीय न्यायालय की ओर से भी दिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर काफी ऐसे रिट पिटीशन है जो अलग अलग जगहों पर दायर किए जा चुके हैं, और जिससे यहाँ पर जल्द ही सुनवाई के जाने के आसार दिखाई दे रहे हैं। फाइनली कहना यह है कि शेष 14% पदों पर जल्द ही भर्ती प्रक्रिया संपन्न की जाएगी, चाहे वह शिक्षक भर्ती वर्ग 1 हो, चाहे वह शिक्षक भर्ती वर्ग 2 हो, और चाहे वह शिक्षक भर्ती वर्ग 3 हो। यहाँ पर ओबीसी या फिर जनरल कैटेगरी पर यह भर्ती प्रक्रिया संपन्न की जानी है, शेष 14%। और यहाँ पर ओबीसी के लिए अभी तक जो रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं वह 13% पदों पर ही होल्ड के जाने की संभावनाएं बन रही हैं। तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी को दिया जाएगा शेष 14% पद, और अगर जनरल पक्ष पर नहीं जाता बल्कि ओबीसी पक्ष की ओर जाता है तो यहाँ पर 14% जो सीटें हैं वह ओबीसी कैटेगरी को दी जाएंगी। तो कुछ इसी प्रकार की यहाँ पर संभावनाएं अब लगातार बनती हुई दिखाई दे रही हैं कि जुलाई तक यहाँ पर और भी नियुक्ति पत्र जल्द ही वितरित किए जाएंगे शिक्षक भर्ती वर्ग 1, वर्ग 2 एवं वर्ग 3 में, जो कि 2018, 2019, 2020 में जो शिक्षक भर्ती संपन्न की गई उन सभी के यहाँ पर नियुक्तियों का रास्ता कहें तो साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जल्द ही इससे संबंधित एक बड़ी अपडेट्स देखने को मिल जाएगी। हालांकि लगातार हम आपको अप टू डेट करते रहेंगे आपके शिक्षक भर्ती संबंधी, इसलिए अगर आप पहली बार चैनल विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आप तक सही अपडेट्स ही दी जाती है। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।